हेलो माय डियर फ्रेंड, डॉक्टर पारुल एकदम मानसिक रोग विशेषज्ञ महामाया मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर। आज बात करूंगी एक बहुत ही कॉमन मानसिक बीमारी ओसीडी के बारे में। ओसीडी जो है फोर्थ मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है। ये बीमारी जो है बच्चों से लेकर बड़े तक किसी को भी हो सकती है। जनरली ये बीमारी जो होती है 50% केसेस, मतलब इसके आधे केस तो 18 साल से कम की उम्र में ही हो जाते हैं। और जब ये बीमारी जो है एडल्ट से को ना होकर बच्चों को होती है, यानी 18 ईयर से कम के लोगों को होती है, तो ये मेल में ज्यादा कॉमन होती है। और अदरवाइज जब ये एडल्ट में होती है तो ये फीमेल में ज्यादा कॉमन होती है। जैसा कि नाम है ओसीडी, और इसका फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ऑब्सेशन में जो थॉट्स आते हैं, कई बार लोग उसको जो है वो ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी या फिर किसी व्यक्ति की आदत समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ओसीडी में जो थॉट्स आते हैं वो उनकी एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये थॉट्स जो होते हैं इंट्रूसिव होते हैं, मतलब पेशेंट के दिमाग में अपने आप से आते हैं, बार बार आते हैं। पेशेंट इररेजिस्टिबल होते हैं, अगर पेशेंट चाहे भी तो इस थॉट्स को नहीं रोक पाता। और ये थॉट्स होते हैं वो बिल्कुल इलॉजिकल, एब्सर्ड होते हैं, मतलब बिल्कुल फालतू के विचार होते हैं। और पेशेंट के लिए भी ये, जिस व्यक्ति के दिमाग में थॉट्स आते हैं उसके लिए भी ये बहुत डिस्ट्रेसिंग होते हैं, मतलब पेशेंट को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, उसको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है। और इस परेशानी को, एंग्जाइटी को रोकने के लिए कोई व्यक्ति जो काम करता है, चाहे वो मेंटल एक्ट करता हो चाहे वो फिजिकल एक्ट करता हो, जो काम करता है उसको हम कंपल्शन कहते हैं। अब इस कंपल्शन से थोड़ी देर के लिए पेशेंट की जो एंग्जाइटी होती है, डिस्ट्रेस होता है, कम हो जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर में उसके दिमाग में फिर से थॉट्स आने लगते हैं। तो इस तरीके से चक्र चलता रहता है। इस बात को मैं इस तरह से उदाहरण से समझाना चाहूंगी। मोस्ट कॉमन जो ओसीडी होती है वो गंदगी से रिलेटेड होती है, मतलब साफ सफाई से रिलेटेड ख्याल आना। इस तरह के व्यक्ति को हर कुछ गंदा लगता है। सपोज किसी व्यक्ति के दिमाग में ख्याल आया कि उसके हाथ जो है, उसने कुछ छू लिया और उसको लगा कि उसके हाथ गंदे हो गए। अब उसके दिमाग में ख्याल आएगा कि अगर वो हाथ नहीं धोएगा तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा, उससे उसको बड़ी बीमारी हो सकती है। ये बीमारी अगर वो किसी और को छू लेगा तो उसको भी ट्रांसमिट हो सकती है। तो इस थॉट्स को कम करने के लिए वो क्या करेगा, इस थॉट्स से रिलेटेड एंग्जाइटी को कम करने के लिए वो क्या करेगा, अपने हाथ को धोएगा, जिससे थोड़ी देर के लिए उसके दिमाग की जो ये थॉट्स हैं वो बंद हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से उसको ये थॉट्स आने लगेंगे। जो मोस्ट कॉमन ओसीडी तो कंटामिनेशन से रिलेटेड होती है। इसके अलावा जो ओसीडी होती है उसमें है ना, किसी चीज को चेक करने के, मतलब डाउट्स से रिलेटेड ख्याल भी आते हैं कि ताला खुला तो नहीं रह गया, कहीं गैस तो नहीं खुली रह गई, चाबी लगी तो नहीं रह गई। रिपीटेड चेकिंग के थॉट्स भी आते हैं। इसके अलावा थर्ड मोस्ट कॉमन जो ओसीडी टाइप होता है उसमें एक रिलीजियस थॉट्स होते हैं। पेशेंट के दिमाग में कुछ अनशन जो होते हैं, एब्सर्ड से ख्याल आते हैं, सेक्स को लेकर, धार्मिक चीजों को लेकर, भगवान से रिलेटेड उल्टे सीधे ख्याल आना। इसके अलावा कई बार वायलेंट और हार्म से रिलेटेड थॉट्स भी आते हैं, किसी को हार्म करने के अनचाहे ख्याल आना, या किसी को कुछ नुकसान पहुंचाने का, या खुद की फैमिली को या खुद को कुछ नुकसान पहुंचाने वाले एब्सर्ड से ख्याल आते हैं। इसके अलावा ओसीडी जो होती है वो सिमेट्री और अरेंजमेंट से रिलेटेड भी हो सकती है। कई बार कुछ व्यक्तियों को चीजों को अरेंज कर एक खास तरीके से करने का या किसी खास तरीके से अरेंज करने के ख्याल भी आते हैं, जो सिमेट्री से रिलेटेड ओसीडी होती है। इसके अलावा और भी कई तरह की ओसीडी होती है, जैसे कि रिलेशनशिप से रिलेटेड ओसीडी होती है, बॉडी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड की कुछ लोगों को अपने शरीर में कुछ कमियां लगती है, किसी को अपनी नाक बहुत चौड़ी लगती है, आंख बहुत गड़बड़ लगती है। तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, जिसको कई बार पहले हम लोग बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर भी कहते थे, बार बार अपने फोटोज लेते रहते हैं, सेल्फी लेते रहते हैं, उसको डॉक्टर्स के पास जाके कंफर्म करते रहते हैं। थैंक यू।